लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, अतः आज का बाल संस्कार सत्र इसी पर आधारित है। आज के सत्र में हम पहले कीर्तन, प्राणायाम, ओमकार गुंजन के साथ भगवान शिव की स्तुति करेंगे। फिर कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक चांडाल जो पशु पक्षियों को मारकर गुजारा करता था, केवल एक शिवरात्रि के प्रभाव से वो भगवान शिव का ही स्वरूप हो गया। फिर हम संस्कृति स्वास्थ्य में जानेंगे कि शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ था। उसके बाद हम जानेंगे कि शिवरात्रि को क्या करने से महान लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता, भजन, गतिविधि, ज्ञान का चुटकुला और फिर पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत की कथा। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्म रूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है, हर तरंग पानी। ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग, चेहरे अलग अलग, लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे, जय जय सिया राम, जय जय सिया हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम, मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम, जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम, जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि ओम, आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
सभी बच्चे माथे में शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम अर्थात हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वे हमें प्राप्त हों। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्।
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी शिवरात्रि की महिमा। बच्चों, एक समय की बात है, एक चांडाल था। वो पशु पक्षियों को मार कर उनका खून पीता, मांस खाता और उनका चमड़ा बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। उसने एक विधवा ब्राह्मणी को फुसलाकर अपने पास रख लिया था। उसके गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया वीर्याभील। वीर्या भी अपने पिता की तरह ही दुष्कर्म करने लगा। एक बार वीर्या जंगल में शिकार के लिए गया। शिकार की तलाश में भटकते भटकते रात हो गई, परंतु शिकार नहीं मिला और वो रास्ता भूल गया। एक पेड़ पर चढ़कर उसने चारों ओर देखा तो कहीं दूर एक दिया जल रहा था। भूख प्यास से व्याकुल वीर्या वहां गया। वहां एक छोटा सा शिव मंदिर था और एक संत की कुटीर थी। संत पूजा में बैठे हुए थे। उसने सोचा, संत पूजा में बैठे हुए हैं, जब उठेंगे तब उनसे भोजन की मांग करूंगा। परंतु संत की पूजा तो खत्म ही नहीं हुई। अब उठेंगे, अब उठेंगे। इस प्रकार रात देखते देखते पूरी रात बीत गई। दैव योग से वो रात्रि शिवरात्रि थी। वीर्या का अनजाने में शिवरात्रि जागरण हो गया और खाने पीने के लिए कुछ मिला नहीं। इससे उपवास भी हो गया और साथ ही संत का दर्शन भी हो गया। सुबह हुई तब संत ने वीर्या से कहा, बेटा जाओ, जाकर नहा लो। वीर्या नहा धोकर आ गया। बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ा दो। वीर्या ने वैसा ही किया। इस प्रकार उसके द्वारा आखिरी प्रहर में शिवरात्रि की पूजा भी हो गई। उसके बाद ही उसने कुछ जलपान किया। समय पाकर वीर्या भी मर गया। जब कोई मनुष्य मर जाता है तो जीवन में उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उसे अगला जन्म मिलता है। यही ईश्वर का विधान है। वीर्या ने जीवन भर बहुत पाप कर्म किए, परंतु अनजाने में उसके द्वारा शिवरात्रि का व्रत जागरण और पूजा हो गई। यही एकमात्र उसका पुण्य कर्म था। इसी पुण्य के कारण से वो अगले जन्म में एक राजा बना। उसका नाम था वीरसेन। शिवरात्रि के पुण्य के कारण
उसे अपना पिछला जन्म याद रहा। इस कारण वो शिव जी की पूजा करता था और संतों में प्रीति रखता था। उसने कई शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और शिव भक्ति का प्रचार किया। इन सब का इतना भारी पुण्य हुआ कि मृत्यु के पश्चात वो राजा वीरसेन भगवान शिव में ही समाकर मुक्त हो गया। जब दक्ष प्रजापति शिव जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, उस समय देवी सती ने इसे अपने पति का अपमान समझा और योग शक्ति से अग्नि प्रकट करके शरीर छोड़ दिया। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और क्रोध पूर्वक उसे पर्वत के शिखर पर फेंक दिया। शिव जी के इस बाल से एक अन्य दिव्य पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो दिखने में भगवान शिव के विकराल रूप जैसे थे। भगवान शिव ने उनका नाम रखा वीरभद्र। ये वीरभद्र वही राजा वीरसेन का पुनर्जन्म था, जो भगवान शिव जी में समाकर मुक्त हो गए थे और शिव जी ने अपने ही शरीर के तेज से उन्हें पुनः दिव्य जन्म दिया। फिर शिव जी की आज्ञा अनुसार वीरभद्र ने ही दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञ विध्वंस करके जब वीरभद्र कैलाश जा रहे थे, तब हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में एक स्थान पर उन्होंने थोड़ा आराम किया था। उसी स्थान पर वीरभद्र का एक मंदिर आज भी मौजूद है। तो देखा बच्चों, कहाँ तो एक शिकारी जो खरगोश, हिरण आदि प्राणियों के पीछे मारा मारा फिरता था, और कहाँ संत दर्शन, अनजाने में शिवरात्रि जागरण और शिव मंत्र के जप के प्रभाव से अगले जन्म में एक राजा बन गया, और वही राजा शिव पूजन के प्रभाव से शिव स्वरूप वीरभद्र होकर पूजा जा रहा है। शिव भक्ति की कैसी महिमा है! ये कथा स्कंद पुराण के केदार खंड में शिवरात्रि की महिमा में आती है। इस कथा को सुनने मात्र से ही बड़ा पुण्य होता है। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, भगवान शंभ सदाशिव की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऋषि भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं? विकल्प हैं ऋषि दुर्वासा, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि कश्यप, ऋषि परशुराम। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। अब हम गाएंगे मधुर भजन। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बम, 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव 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 ओम शिवाय, बम बम बम, ओम नमः शिवाय, बम बम बम, ओम नमः शिवाय, ये बम मंत्र जो है बीज मंत्र है। वायु संबंधी बीमारी, गठिया की बीमारी, ये सब भोलेनाथ की कृपा से छू होती है। 1.25 लाख जप करे आज की रात, वायु संबंधी 80 प्रकार की बीमारियां छू। कैसा भोलेनाथ का बीज मंत्र है। बम बम बम, ओम नमः शिवाय, बम बम बम, ओम नमः शिवाय, शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय, शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, बम बम बम, ओम नमः शिवाय,
बम 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 ओम नमः शिवाय बम 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 ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम 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 ओम बम 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 ओम नमः शिवाय बम 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 ओम नमः शिवाय बम 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बम 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 ओम 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 नमः शिवाय 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 नमः शिवाय बम बम ओम नमः शिवाय बम बम ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय बम 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 ओम नमः शिवाय संस्कृति सुवास शिवलिंग का प्राकट्य। क्या आपको पता है शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ? शिव पुराण में कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और विष्णु जी ने पालन का भार उठाया। एक समय दोनों देवों को हुआ कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन, सृष्टिकर्ता बड़ा कि पालन करने वाला बड़ा। दोनों में बौद्धिक खिंचाव शुरू हो गया। इतने में वहां करोड़ों सूर्यों के तुल्य एक अद्भुत तेज पुंज प्रकट हुआ, जिसका विस्तार आकाश और पाताल दोनों तरफ बढ़ा। उसमें से आदेश आया कि हे देवों, जो इसका अंत पाकर जल्दी आएगा वह दोनों में से बड़ा होगा। ब्रह्मा जी आकाश की ओर और विष्णु जी पाताल की ओर तीव्र गति से चले। कई युगों तक दोनों ने उसका अंत पाने का प्रयास किया, लेकिन उस अद्भुत तेज तत्व का कोई आदि अंत न था। आखिर दोनों देव थक गए और हार के वापस आ गए। दोनों के बड़प्पन ढीले हो गए। दोनों अब उस तेज पुंज की स्तुति करने लगे। उसी तेज पुंज को शिवलिंग कहा गया। शिवलिंग अर्थात शिव का प्रतीक, जिसका कोई अंत और आदि नहीं। शिव तत्व अनंत अनादि है।
दो महाशक्तियों में संघर्ष हो रहा था। उस संघर्ष को शिवलिंग ने एक दूसरे के सहयोग में परिणत कर दिया। सृष्टि में उथल पुथल होने की घटनाओं को घटित होने से रोकने की जो मंगलकारी घड़ियां, जो कल्याणकारी रात्रि थी, उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। बाद में इस तेज पुंज से ओम की ध्वनि प्रकट हुई। सृष्टि की रचना के बाद कालांतर में पृथ्वी पर ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव भी इस तेज पुंज के प्रभाव से हुआ। आज भी यदि कोई शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करता है, उसे शिव की पूजा ही माना जाता है। पृथ्वी पर शिवलिंग के स्थापन का जो दिवस है, भगवान शिव के विवाह का जो दिवस है, और जीव शिव के मिलन में मदद करने वाले ग्रह नक्षत्रों के योग का जो दिवस है, वही है महाशिवरात्रि का पावन दिवस। 4 महारात्रियां हैं: जन्माष्टमी, होली, दिवाली और शिवरात्रि। अन्य उत्सवों में खाने पीने, मिलने जुलने का महत्व होता है, लेकिन शिवरात्रि महोत्सव व्रत, उपवास एवं तपस्या का दिन है। अब बारी है गतिविधि की। नीचे भगवान शिव के 8 नाम और 8 नाम का अर्थ दिया हुआ है। आपको ये सही मिलान करना है कि किस नाम का क्या अर्थ है। देखते हैं सबसे पहले कौन सही करके लाता है। महादेव, भोलेनाथ, पशुपतिनाथ, मृत्युंजय, विश्वनाथ, महाकाल, शशिशेखर, आशुतोष। कोमल हृदय वाले, दयालु और आसानी से माफ करने वाले, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हो, देवों की देव, समय का देवता, पशु पक्षियों और जीवात्माओं के स्वामी, विश्व के राजा, शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देव, मृत्यु पर विजयी। गतिविधि का उत्तर: महादेव, देवों के देव, भोलेनाथ, कोमल हृदय वाले, दयालु और आसानी से माफ करने वाले, पशुपतिनाथ, पशु पक्षियों और जीवात्माओं के स्वामी, मृत्युंजय, मृत्यु पर विजयी, विश्वनाथ, विश्व के राजा, महाकाल, समय के देवता, शशिशेखर, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हो, आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देव। क्या करें क्या ना करें? शिव जी की पूजा का विधान यह है कि पहले जहाँ शिव जी की स्थापना की जाती है, वहाँ से फिर उनका स्थानांतर नहीं होता, उनकी जगह नहीं बदली जाती। शिव जी की पूजा के निर्माल्य, पत्र, पुष्प, पंचामृत आदि का उल्लंघन नहीं किया जाता। इसलिए शिव जी के मंदिर की पूरी प्रदक्षिणा नहीं होती, क्योंकि पूरी प्रदक्षिणा करने से निर्माल्य उल्लंघित हो जाता है। शिवरात्रि के दिन देसी घी का दिया जलाकर बम बीज मंत्र का 1.25 लाख जप करने से जोड़ों का दर्द, वमन, कफ एवं वायुजन्य बीमारियों, डायबिटीज आदि में यह लाभ पहुंचाता है। बीज मंत्र सूक्ष्म और कारण शरीर पर भी अपना दिव्य प्रभाव डालते हैं। शिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु टल जाती है, दुर्घटना आदि से रक्षा होती है, आयु लंबी होती है, घर में शुभ वातावरण बनता है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवस्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम सः जूम हौम ओम। ज्ञान का चुटकुला। पप्पू परीक्षा में फेल हो गया। पिता: बेटा, फेल होने का दुख मत करो, जैसा तकदीर में लिखा होता है वैसा ही होता है। पप्पू: तब तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पढ़ाई के लिए मेहनत नहीं की, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती। सीख: केवल भाग्य पर भरोसा रखने वाले कभी सफल नहीं होते, पुरुषार्थ तो अवश्य ही करना चाहिए। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु
करो उपदेश। ये गुरु ने वारे न्यारे गुजरात डीसा गाँव पधारे। प्रेत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुकरी। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, व्यसन मांस और मद्य छुड़ाए। हरि ओम 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 हरि ओम। महाशिवरात्रि पर हमें उपवास क्यों रखना चाहिए? हमें उपवास रखने से क्या लाभ होता है? हमारे प्यारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू इन सभी मुख्य बिंदुओं पर इस खास सत्संग में प्रकाश डाल रहे हैं। शिव जी का निवास कैलाश माना गया। शिव मंदिर में आप जाएंगे तो पहले नंदी धर्म का स्वरूप है। सत्य, यज्ञ, तप और दान धर्म के 4 स्तंभ है। ये शरीर धर्म युक्त होना चाहिए। शरीर नंदी की जगह पे रखो। तो नंदी की नजर शिव जी पर है। ऐसे ही तुम्हारे स्थूल कर्मों की और हिलचाल की नजर आत्म शिव पे होना। फिर कछुआ नंदी और शिव जी के बीच में कासो चलता है, लेकिन उधर ही देखता है, शिव जी के तरफ ही देखता है। ऐसे मन रूपी कासो कुछ भी इधर उधर हो रहे, लेकिन गहराई में सबके अंदर परमात्मा शिव का दर्शन करे, नजरिया रखे। लेकिन कासव में एक और भारी गुण है कि जरूरत पड़ेगा तो अपने अंग खोलेगा और चलेगा, और देखेगा खतरा तो समेट लेगा अपने को। ऐसे ही आपका मन सही धर्म युक्त ईश्वर के तरफ जाने में सहायक कर्मों के तरफ चलेंगे। हिंसा, दंभ, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा आदि दुर्गुण वाले संपर्क से अपने को बचाएगा। शिव पुराण और कई पुराणों में घटनाएं हैं। एक शिकारी जिसका आचरण बहुत तुच्छ था, मुर्गे मारना, हिरण मारना, खरगोश मारना, उनका मांस उठा के घसीट के ले आना, चमड़ा बेचना, रक्तपान करना। लेकिन जंगल में अकाल पड़ने के कारण प्राणी नहीं मिलते थे। उसको पता नहीं कि शिवरात्रि क्या होता है। शिवरात्रि का दिन था, घर में कुछ खाने पीने को था नहीं। शिकार के लिए भटका, लेकिन कुछ मिला नहीं। रात हो गई। कहीं दिया जगमगा रहा था जंगल में। देखा तो कोई होगा साधु बाबा, खाने को मिलेगा। साधु बाबा का कुटिया तो था, लेकिन साधु बाबा तो बाबा ऐसी ऊंची शिव भक्ति में मग्न थे। शिकारी ने सोचा कि ये अभी उठेंगे, अभी उठेंगे। इंतजार किया। इस बहाने रात्रि जागरण हो गया। ओम नमः शिवाय का गुंजन कान में पड़ गया। बाबा उठे तो बोले ले बेली पत्र डाल दे। शिव जी पर डाल दिया। वो शिकारी की आदत के अनुसार तो कुछ टुकड़ा बुकड़ा मिला, सुबह खा के तो गया। लेकिन मरने के बाद उसको
जो नरकों की यातना मिलनी थी वो शिवरात्रि के उपवास के फल प्रभाव से वीरिया भील दूसरे जन्म में वीरसेन राजा बन गया। वीरसेन राजा बन गया खाली एक रात्रि उपवास। जो 2 पैसे की रोटी कमाने में विफल सा हो रहा था, भूखे मर रहे थे बच्चे स्वयं, अनजाने में उपवास हुआ, वो वीरसेन राजा बना। अगले जन्म की स्मृति के ओम नमः शिवाय कहते शांत होने से इतना महापुण्य हुआ। शिवालयों का जीर्णोद्धार कराता और प्रजा को भी शिव पूजा में लगाया। समय पाकर ऐसा कोई शरीर नहीं जो सदा टिके। तो शिवरात्रि का उद्देश्य है कि आप वास्तविक संबंध को जान लो और परिवर्तन संबंध को जान लो। तो जो बदलता है उसको बदलने वाला जान लोगे ने तो आपको फिर पीड़ा नहीं देगा, ये बदलने वाला भी आपके लिए सुखदायी हो जाएगा। दक्ष प्रजापति ने वो लोकपालों का भी अग्रगण्य था, व्यवहार में बड़ा कुशल था। तुम्हारी इस धरती की संपदा वरुण लोक, कुबेर लोक अथवा दक्ष प्रजापति की नजरों में पूरी पृथ्वी की संपदा कुछ नहीं। ऐसा बड़ा दक्ष प्रजापति था, शिव जी का ससुरा। तो सभी लोग उनका अभिवादन करते थे। तो सभा में आए तो सभी लोग उठ के खड़े हुए, लेकिन शिव जी तो ज्यों के त्यों बैठे रहे। तो दक्ष ने सोचा कि इनको तो मैंने कन्या दिया तो जमाई पुत्र के बराबर होता है, तो मैं पिता हूँ, इतना बड़ा हूँ, ये उठे नहीं, ये क्या समझते हैं। इतना अहंकार के शिव जी को खरा खोटा सुनाया। शिव जी को खरा खोटा सुनाया तो शिव जी तीसरा नेत्र खोलना चाहते तो खोल सकते नहीं, बल का उपयोग करने में अपना संयम वक्त होना। शिव जी उठ के चले गए, वॉकआउट करके चले गए सभा का। खूब खरी खोटी सुनाई शिव जी को, ये तो भंगेड़ी है, बभूत रमाता है, मैंने इसको कन्या देकर मुसीबत मोल ली है, मेरा ही जमाई मेरा अपमान करता है, ये करता है। तो जो चमचे थे उसके दक्ष प्रजापति के, साधो साधो आप सत्य बोलते सत्य बोलते। शिव जी ने देखा कि ये धन और सत्ता और पद के अंधी दौड़ में दक्ष प्रजापति की पक्ष वाले हो गए। मैं इनको क्या समझाऊं कि उठ के खड़ा होना किसके ऊपर लागू होता है। शिव जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को बुलाया, सबका आसन रखा, लेकिन शिव जी का बहिष्कार करने के लिए यज्ञ का स्टंट था। यज्ञ तो पवित्र कर्म है, लेकिन उसका उद्देश्य स्टंट है, तो वो पवित्र कर्म भी परिणाम बुरा ले आता है। देवताओं के विमान जा रहे थे तो पार्वती ने पूछा कि प्रभु ये सब आज चहल बहल है, इधर को जा रहे हैं, सारे देवलोक से पृथ्वी लोक के तरफ जा रहे हैं, उस गंगा किनारे के तरफ जा रहे हैं। बोले हाँ, कनखल में यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, तो नाथ चलो ने अपन। बोले अपने को आमंत्रण नहीं है। अब बोले आमंत्रण नहीं है तो क्या है, मेरे तो मायका है, आपके भी तो वही ससुराजे। आप बोले आमंत्रण देना भूल गए हो तो अपन चले, ठीक है, लेकिन वो जानबूझ के आमंत्रण नहीं दिया, नीचा दिखाना चाहते, तो फिर वो विद्रोह होगा काय को, शांत अपने से। बोले मेरे को तो जाना है। अब देखना, ध्यान से सुनना, भगवान शिव के यहाँ भी समस्याएं आती है। अब शिव जी बोलते कि नहीं जानना चाहिए, लेकिन बोले मेरी बहन भी तो आई होगी, जीजा जी भी आए होंगे, मेरी माँ मेनका को भी मिलूंगी ना, मैं तो जाती हूँ, जो तुम्हारी मर्जी सती। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी अपने शिव तत्व में समाहित हो गए।
पार्वती ने देखा कि सचमुच हमारे शंभ सदाशिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ हो रहा है। मैं ऐसे पिता की पुत्री कहलाने के बदले तो मैं शरीर को यहीं छोड़ दूं, तपस्या करके फिर शिव को वरूंगी। पार्वती ने धारणा की, अग्नि प्रकट करके पार्वती जी ने अपना अग्नि स्नान कर लिया। नारद जी भगवान के संकल्प कैलाश गए। शिव जी का वार्तालाप में शिव जी से पूछा कि पार्वती जी, बोले वो मायके गई है। नारद जी बोलते नाथ ना मायके गई है, मुझे इन वचनों में संशोधन की आवश्यकता लगी। क्या मतलब देव ऋषि? मायके गई थी क्यों है ना, गई है। बोले नहीं, वो भूतकाल हो गया, गई थी और ऐसा अग्नि स्नान हो गया, पार्वती का शरीर नहीं रहा। पार्वती को दक्ष ने नहीं समझा कि वो कितनी तपस्विनी है। साध्वियों में सर्वोपरि पार्वती। अरे ऐसे पार्वती को आपके प्रति द्वेष वृत्ति वाले थे, इसलिए उस पिता से नहीं जमा और दक्ष ने भी उनकी बात का कोई ध्यान नहीं दिया। जटा में से एक बाल खींचा, फेंका। वीरभद्र जो वीर्याभील था, वीरसेन राजा हुआ। अब शिव जी बोलते हैं वीर भद्र, कितना सुंदर नाम। जाओ जरा देखो दक्ष को। और वीरभद्र ने तो महाराज उधर तो उत्पात करके दक्ष प्रजापति को कहा तुम्हारा यज्ञ तो पूरा होना चाहिए, लेकिन अब बकरे की बलि नहीं, तुम मैं प्रजा का ये हूँ, मैं इतना हूँ। सिर काट के आहुति दे दी दक्ष प्रजापति के सिर की। अब तो यज्ञ में हाहाकार मच गया, प्रार्थनाएं करने लगे। तो फिर ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए कि आपके वीरभद्र ने तो ऐसा कर दिया, आप कृपा करो ये वो। तो दक्ष के सिर पर बकरे का सिर डाल दिया। मैं शिव मंदिर में जाता था ना, तो ब्राह्मण लोग जब पूजा करते तो पूजा करके आवाहनम न जानामि विसर्जनम ऐसा करते थे। तो हम लोग बच्चे थे ना तो हंसते थे। अर्थात जो तुम्हारे शिव स्वभाव को नहीं जानता वो पशु है। दक्ष इतना प्रभावशाली था, फिर भी आत्म शिव का आदर नहीं था, तो वो पशु की नहीं। अभी भी मंदिरों में आपकी भक्ति में याद दिलाता है कि कितना भी धन हो, कितना भी व्यवहार में दक्षता हो, लेकिन अंतर्यामी शिव पर नजरिया नहीं है। तो तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। वीर्या भील के द्वारा अनजाने में कैसे शिवरात्रि का व्रत पूर्ण हो गया? वीर्या भील को शिवरात्रि के व्रत का क्या फल मिला? राजा वीरसेन ने क्या कर्म किए कि वो भगवान शिव में ही समाकर मुक्त हो गया? वीरभद्र का दिव्य जन्म कैसे हुआ? शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ? महाशिवरात्रि किसका पावन दिवस है? शिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीपो नमोस्तुते। जय शिव ओंकारा, प्रभुधर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसा
सिंहासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करबाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करपथे सुकपटलु चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एक है ओंकार। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनोहरि। इस आरती में आया ब्रह्मा विष्णु महेश। ये छोटी मति के लोग तीनों को अलग मानते हैं, तीनों ओमकार स्वरूप एक है। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है ऋषि दुर्वासा।